नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने पुलिस महानिदेशक मोहन लाल लाठर को राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार आईपीएस लाठर अपने मौजूदा पद के साथ साथ पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी आगामी आदेश तक संभालेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के शुरू किए गए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन तथा नो मास्क नो एंट्री अभियान का आम जन में सकारात्मक असर पड़ा है। लोगों में मास्क पहनने के प्रति चेतना बढ़ी है तथा आम जन एक दूसरे को भी कोरोना संक्रमण से बचाने के बारे में जागृत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी इस अभियान की सराहना करते हुए कोरोना प्रबंधन के हमारे प्रयासों को सराहा है। केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों से भी अपेक्षा की है कि वे ऐसे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच धार्मिक स्थल को लेकर हुए विवाद में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री हो गई है। अशोक गहलोत ने इस मसले पर बुधवार को ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले को अपने संज्ञान में लेने की अपील की है। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान में जब धार्मिक स्थल खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी, तब सभी धर्मों के गुरुओं ने खुद ही धार्मिक स्थल न खोलने का फैसला किया। गहलोत ने लिखा है कि दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। राज्यपाल ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। मौजूदा अध्यक्ष दीपक उप्रेती आज विदा हो जाएंगे। उप्रेती का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए ही सरकार ने एक दिन पूर्व ही भूपेंद्र सिंह यादव को डीजीपी के पद से वीआरएस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया था। आरपीएससी में डॉक्टर मंजू शर्मा, डॉक्टर संगीता आर्य, जसवंत राठी तथा बाबूलाल कटारा को सदस्य मनोनीत किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय किए गए किसी भी विनिवेश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बहुत कड़ी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसी की पालना में विनिवेश किया गया। 250 करोड़ की संपत्ति को महज 7 करोड़ 50 लाख में बेचे जाने के सवाल पर शौरी उखड़ गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से वैल्यूएशन नहीं होता है। होटल लक्ष्मी विलास पैलेस विनिवेश मामले में सीबीआई 2 बार क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट भी इस प्रक्रिया को एकदम सही मान चुका है। इसके बावजूद यदि सीबीआई कोर्ट को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो एक बार फिर से जांच हो जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में जमानत मुचल के पेश करने के बाद शौरी ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह उनका अधिकार क्षेत्र है। जांच होने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर जुलाई माह में पकड़े गए 18.5 किलो सोने की जांच पड़ताल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली की एक टीम ने राजस्थान के नागौर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने मंगलवार को कुचामन पहुंची थी। एनआईए की टीम दिल्ली में शामिल अधिकारियों ने शहर के खान मोहल्ले से एजाज खान से कई घंटे पूछताछ करने के बाद उसे अपने साथ ले गई। वहीं नागौर के 2 और जगह दबिश दी गई, जहां से शेरनी आबाद से दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में बुधवार को पुलिस विभाग में तबादले हुए। राज्य में 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता की तरफ से जारी किए गए। इसमें कैलाश सिंह संधू को उदयपुर रेंज से बांसवाड़ा ट्रांसफर किया गया। वहीं दिनेश कुमार मीना को सीआईडी डीसीपी रेंज जोधपुर से अपराध और सतर्कता विभाग भरतपुर रेंज में भेजा गया है। वहीं कमिश्नरेट में भी बदलाव हुआ है। यहाँ मंगलवार रात हटाए गए 6 इंस्पेक्टर की जगह 6 नए थाना प्रभारी की तैनाती की गई है। ट्रेन से यात्रा करने वालों को अब शहरों के होटलों की जानकारी इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन देगा। यह जानकारी आईआरसीटीसी की साइट पर उपलब्ध होगी। आईआरसीटीसी की साइट से किसी शहर के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराते ही वहां के होटलों का ब्यौरा स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। आईआरसीटीसी के प्रतिनिधि होटल प्रबंधन से संपर्क कर रहे हैं। यहाँ कई होटल चिन्हित भी किए गए हैं। आईआरसीटीसी को मेहमानों की ओर से बुक होने वाले कमरों पर कमीशन मिलेगा। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बाद विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर अखिल शुक्ला ने भी कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन के कम अनुभव होने के कारण गलत निर्णय सामने आने लगे हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव होना अनिवार्य है। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन को मात्र 5 वर्ष 4 महीने प्रोफेसर का अनुभव है। अनुभवहीनता के कारण विश्वविद्यालय में अब गलत निर्णय लेने लगे हैं। 2 साल पूरे होने के बाद भी सभी प्रावधानों के तहत प्रोबेशन सभी तरीकों से पूर्ण माना जाता है। राजस्थान के पशुपालन विभाग के अधिकारी अपने ही कार्मिकों की समस्याओं के निदान को लेकर कितने असंवेदनशील हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि
विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए निर्देशों की भी पालना नहीं कर रहे हैं। इसके चलते अब पशुधन सहायकों ने आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है। मामला है प्रदेश के उन 8,000 कार्मिकों का जो लंबे समय से अपने पदनाम परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 4 माह पूर्व निर्देश जारी करने के बाद भी विभागीय अधिकारी बार बार बैठक स्थगित कर मामले को टालने में लगे हुए हैं। भरतपुर जिले के धोलेट के जिस खनन लीज प्लाट नंबर 78 की बोली 14 करोड़ रुपए तक पहुंची थी, वहां पर ही 4 दिन पहले खनिज विभाग ने एक पोलकिन मशीन भी बरामद की है। मतलब साफ है कि जिस लीज का अभी तक आवंटन ही नहीं हुआ, वहां पर लंबे समय से अवैध खनन का खेल चल रहा था। सवाल यह भी उठता है कि यहाँ अवैध खनन किस रसूखदार के दबाव में हो रहा था और अवैध खनन के लिए विस्फोटक सामग्री किसके माध्यम से आ रही थी। हालांकि यह मामला अब जिला कलेक्टर नटवर लिडेट के पास भी पहुंच गया है, जहां जिला कलेक्टर ने एएसआई प्रताप मीना को बुलाकर इस मामले की जानकारी ली है। जोधपुर संभाग में आने वाले समुदाय के कल्याण के लिए जोधपुर संभाग मुख्यालय पर अतिरिक्त आयुक्त के पद का सृजन किया गया है। एसीएस जनजाति क्षेत्रीय विकास राजेश्वर सिंह ने बताया कि जोधपुर में संभागीय कार्यालय की स्थापना से न केवल विभागीय योजनाओं का लाभ जनजाति समुदाय को मिलेगा, बल्कि और छात्रावास में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि जोधपुर संभाग के सिरोही जिले के तहत आबू रोड में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सिरोही जिले के आबू रोड और सातपुर में एक बालक बालिका छात्रावास और 15 आश्रम छात्रावास संचालित हैं। कोरोना काल में कम यात्री भार से जूझ रहे जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को राहत मिली है। सिटी बसों की यात्री भार में अब बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए JCTSL ने शहरों में बसों की संख्या को बढ़ा दिया है। पहले जहां 70 बसों का संचालन किया जा रहा था, इसे बढ़ाकर अब 127 कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर JCTCL की आय भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल की शुरुआत में जहां बसों में 1 लाख रुपए प्रतिदिन आय हो रही थी, अब यह बढ़कर 5.5 लाख रुपए प्रतिदिन हो गई है। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान की जिस सूची को फर्जी बताकर दावा किया जा रहा था, सोमवार देर रात शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक नई सूची आने के बाद वो भी पुरानी सूची के समान निकली। चूंकि उसमें से 4 शिक्षकों के नाम हटाए गए हैं, बाकी शिक्षकों के नाम पुराने हैं। भरतपुर DEO माध्यमिक मुख्यालय प्रेम सिंह कुंतल ने सूची आने के बाद इसकी अधिकृत घोषणा भी की है। किसी शिक्षक ने मनोरंजन तो किसी ने कविताओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, तब जाकर वह इस मुकाम तक पहुंचे कि उन्हें राज्य व जिला स्तर पर सम्मानित किया जाए। जयपुर में निकाय चुनाव के इस मौसम में टिकट पाने की चाहत रखने वालों के लिए इन दिनों नेता ही देवता बने हुए हैं। टिकट रूपी प्रसाद और आशीर्वाद पाने के लिए इस देवता को रिझाने में भक्त कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुनने में भले ही आपको ये सब बातें अजीब लगे, लेकिन यह 100% सच है। बुधवार को सुबह परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर बड़ी संख्या में टिकट लेने वालों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान टिकट के दावेदार अपने बायोडाटा समेत कई दूसरे दस्तावेज लेकर पहुंचे। मंत्री खाचरियावास को खुश करने के लिए किसी ने पैर छुए तो किसी ने उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का बखान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।